चल जा मेरे लिए पानी ला। चल जा मेरे लिए चाय ला। दिन भर तुम लोग घर में घुसे रहते हो और लड़ाई करते हो। चल जा बाहर खेलने जा। पापा मुझे इसने एक थप्पड़ मारा। चल जा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अरे भाई ये किसकी झोपड़ी है? पता नहीं भाई, चल अंदर जाके देखते हैं। अरे तुम कौन हो? मैं एक भूत हूँ और तुम दोनों को कच्चा चबाऊंगा। तुम भूत हो तो हम दोनों भी शैतान हैं। चल भाई इसे मजा चखाते हैं। अरे भाई मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है चला जा और यहाँ वापस मत आना। अरे सरला बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया। देखो देखो, अब मैं ऑटो चलाऊंगा। अरे वाह कितना सुंदर है ये तो। चलो मुझे बहुत भूख लगी है, अब खाना खिला दो। अरे वाह नई गाड़ी। जब तक पापा खाना खाते हैं तब तक मैं घूम के आता हूँ। अरे अरे साधु बाबा हट जाओ, मुझे ठीक से चलानी नहीं आती। दुष्ट बालक, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई? अरे मेरी गाड़ी एक ही दिन में बर्बाद करके रख दोगे क्या? पापा मैंने गाड़ी चला के देखा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सकल सूरत से तो मेरा ही घर लग रहा है। ये बंदर सी शकल वाली इंसान कौन है? अरे ये मेरा भाई है, पहचान नहीं रहे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? अच्छा अच्छा, इतना बदसूरत साला। भगवान किसी को ना दे इतना बदसूरत साला। लगता है आज फिर पी के आए हो और ऐसे टेढ़े क्यों खड़े हो? ऊपर से आधी शरीर कीचड़ से सना हुआ है। अच्छा वो एक तरफ कीचड़ लग गया ना, आधी शरीर भारी हो गया, इसलिए थोड़ा झुक गया हूँ। और ये कीचड़ लगी कैसे? वो किसी ने बीच सड़क में नाली बनवा दी तो उसमें गिर गया था। नाली बीच सड़क में नहीं होती है, साइड में होती है। तुम ही जाके नाली में घुस गए होगे। अरे दीदी, ऐसे ये शराब पिएगा तो सारा पैसा इसी में गवा देगा। तू चुप कर बंदर साले, पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो तेरे दीदी से शादी कर ली और आज तक भुगत रहा हूँ। एक तो तू साले साल में 400 दिन तो यहीं पे मरता है। साल में तो 365 दिन ही ना होता है, रात को भी तो यहीं रहता है। और पैसों की बात तू करता है साले निठल्ले। दीदी को फुसला फुसला कर मेरे सारे पैसे ले लेता है और ऐश करता है साले हरामखोर। दीदी यहाँ मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती होने लगी है, मैं जा रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तेरे पास तो चला जा और कुछ काम करके गुजारा कर। कब तक जिएगा इस बेवड़े की कमाई पे बे? रिंकू बेटा। जी पापा बोलो। इस कचड़े को बाहर निकालो यहाँ से और मेरे नजरों से दूर कर दो। रुक जाओ, बहुत हो गई बेइज्जती, बस करो नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं दीदी, बोलने दीजिए, आखिर जीजा जी है अपने। मतलब तू यहाँ से नहीं जाएगा? अरे जीजा जी, शराब बहुत बुरी चीज है, इसे छोड़ देना चाहिए। तुझसे बुरी तो नहीं है ये, तेरे को छोड़ा क्या अभी तक? अरे शराब पीकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मोटिवेशन? मुझे मोटिवेशन कर रहा है? अरे तेरे जैसे मोटिवेटर को रोज चखने में खा जाता हूँ मैं। अरे आप पहले नहा लो फिर बात करेंगे। हम नहीं नहाएंगे, तू इधर से जाएगा फिर नहाएंगे। हम नहीं जाएंगे, ये हमारे दीदी का घर है। ठीक है फिर हम जा रहे हैं घर छोड़ के। ठीक है जाओ फिर नाली पे पड़े रहना। ठीक है हम ही जा रहे हैं। अरे दीदी वैसे ये जाएंगे कहाँ पे? अरे कुछ नहीं,
और एक पिक मारेंगे और फिर से आकर महाभारत शुरू करेंगे। साला बहुत जोर से विमल खाने का लत लगा है और कोई रास्ता में भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे विमल खाने को मिले। ओ भाई साहब, जरा इधर आना। विमल खाते हो क्या? नहीं भाई, हम ये सब गंदे काम नहीं करते हैं। यार क्या पागल आदमी है, विमल नहीं खाते हो? जुबान केसरी कैसे रहता है तुम्हारा? चल भाग यहाँ से। साला मुझे ही कुछ जाके जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं नीचे पड़ी होगी, विमल का एक दाना भी मिल जाता तो काम चल जाता। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया हमने? बहन जी हमें छोड़ दो, हम तो विमल खाने के चक्कर में यहाँ आ गए। अब जिंदगी में कभी विमल नहीं खाऊंगा। चुप हो जाओ, शोर मुझे पसंद नहीं। बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। हाँ मेरी बहन, एक बार विमल की एक पुड़िया खा लेता तो आत्मा को शांति मिल जाता। मैं विमल खा के आता हूँ। लगता है भाग गया। ठीक है, देखता हूँ मुझसे कब तक बचेगा। भाभी जी, घर में चिंटू है क्या? नहीं, हमारे घर में कोई चिंटू नाम का बच्चा ही नहीं है, तो चिंटू कहाँ से रहेगा? बस भाभी जी, मुझे एक मौका दीजिए, घर में चिंटू आ जाएगा। Oh no! हरामजादे, दूसरे औरत में लाइन मारता है, तुझे शर्म नहीं आता? भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के लाल गाल कर दूं। क्या चाहिए तुम्हें? बीबी दे दो। क्या बोला तूने? भीख दे दो भाई साहब, भीख। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1-2 करोड़ दे दो भाई साहब। साले भिखारी होकर इतना बेशरम जैसा हरकत करेगा तो मार ही खाएगा ना। तुम ही ने तो कहा कितने पैसे चाहिए। सोचा 1-2 करोड़ मांग लेता हूँ, जिंदगी भर के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। चल भाग यहाँ से, वरना और मारूंगा। पुलिस वाले भाई साहब, मुझे यहाँ एक दिन के लिए सोने को मिलेगा क्या? वो बाहर फुटपाथ पे रात को ठीक से नींद नहीं आती है। यहाँ आने के लिए कोई जुर्म करना पड़ता है। चल भाग यहाँ से, बाहर जा। लो, हो गई जुर्म, बन गया मैं मुजरिम। अब मुझे जेल में डाल दो। अभी तुम्हें चैन की नींद दिलाते हैं, रुक जा। चल निकल यहाँ से, वरना भिखारी के साथ साथ अपाहिज भी बना दूंगा। साला आज मेरा धंधा बहुत ही बेकार हुआ। भीख के नाम पे सिर्फ मार मिला है, मार। भाई हो, आपकी शादी फिक्स हो गई है। यहाँ किसी की शादी नहीं है, आप गलत जगह आ गए हो। तो आप रिसेप्शन में क्यों बैठी हो? मैं शादी के रिसेप्शन में नहीं, अपने प्रिंसिपल के रिसेप्शन में बैठी हूँ। अच्छा, अब समझा, प्रिंसिपल की शादी है ना? यहाँ किसी की शादी नहीं है। इस रिसेप्शन का मतलब यहाँ प्रिंसिपल के काम संभालती हूँ मैं। आप पहले ये बताओ, आप किस लिए आए हो यहाँ पे? यहाँ हेल्पर की जरूरत है, उसका इंटरव्यू देने आया हूँ। अरे हाँ, वो हमारे प्रिंसिपल को एक हेल्पर की जरूरत है। लेकिन आपने कहा उसका काम आप संभालती हो, फिर भी एक हेल्पर की जरूरत है। प्रिंसिपल खुद कोई काम नहीं करता क्या? बहुत बड़े आलसी लगते हैं। Oh no! ऐसी बात नहीं है, उसको इतना काम रहता है कि इतने आदमी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले इंटरव्यू देने जाओ। मैं आई कमिंग सर? यस कमिंग।
कुर्सी ले लो प्लीज। अरे अरे, इसे लेके कहाँ जा रहे हो? आप ही ने तो कहा कुर्सी ले लो, इसलिए इसे लेकर घर जा रहा था। मेरा मतलब था कुर्सी में बैठो। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ये मेरी हो गई क्या। Oh no! क्या लेना पसंद करोगे तुम? जी नौकरी। Oh no! अरे मेरा मतलब था चाय कॉफी पानी। खैर छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं भीखूलाल हूँ। भीखूलाल, क्या तुम सिंगल हो? हाँ हाँ, लेकिन जो बाहर बैठी है उसकी शादी होने वाली है। Oh no! उसे छोड़ो, तुम्हारा कोई हॉबी है? जैसे गाना बजाना, गेम खेलना? हाँ हाँ, मुझे गेम खेलना पसंद है, जैसे छुपन छुपाई। Oh no! क्या कर रहे हो तुम? मैं गेम खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। बाहर आ जाओ जल्दी। तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? 5 साल बाद? मैं और 5 साल ज्यादा उम्र दराज हो जाऊंगा। तुम्हें मजाक लग रहा है? निकल जा यहाँ से। कोई वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पे। कोई वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पे? मतलब आपने आखिरी वैकेंसी मुझे दे दी। कल ही मैं ज्वाइन करता हूँ। नौकरी मिल गई। थैंक यू सर। तुम कल पड़ोस की आंटी को देखकर सीटी क्यों मार रहे थे? मैं कहाँ सीटी मार रहा था? वो मैं तो सीटी बजाना सीख रहा था। सीख रहा था कि औरत को छेड़ रहा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुझे छेड़ते हुए। Oh no! दूसरी औरत को अपनी माँ की तरह माननी चाहिए। हाँ, आप तो पहले अपने फायदे का सोचेंगे ना। आप दूसरी औरत को अपनी बहू की तरह नहीं मान सकते क्या? Oh no! क्यों जुल्म कर रहे हो बच्चे पर? जुल्म? मैं जुल्म कर रहा हूँ? असली जुल्म तो इसने किया है, उस औरत को छेड़कर। जाने दो, आखिर बच्चा है, वो अभी शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? आपकी उम्र में? हाँ, बच्चों जैसा हरकत करे तब तो। ये तो सीधा कांड करता है, कांड। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इसे कूटे जा रहे हो? अपने लाडले से तो पूछ लो एक बार जरा। चल जा, दरवाजा खोल। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देख लिया अपने लाडले का करामत। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। जी कहिए, क्या बात है? खुश रहो बच्ची। लेकिन मैंने नमस्ते भी नहीं कहा। Oh no! फिर भी खुश रहो बच्ची। अरे आप तो बहुत अच्छे वाले बाबा लगते हैं, अंदर आइए ना। अशांति। Oh no! अरे नहीं बाबा, शांति। अशांति है। अरे नहीं बाबा, हमारे बीबी का नाम शांति है। इस घर में अशांति का वास है। अच्छा अच्छा, हमें लगा हमारी बीवी का कोई बहन आ गई है क्या। मैंने कहा था ना, ये आदमी हमेशा अपने फायदे का सोचता है। तू चुप कर। चला है, कोई मार रहा है, आखिर बात क्या है? हाँ, तो आपके पास अशांति का कोई दवा है? दवा नहीं मूर्ख, विधि है विधि। हाँ तो करो फिर विधि। उसके लिए हवन करना पड़ेगा, तभी इस घर पे शांति आएगी। हाँ तो करो फिर हवन। ऐसे नहीं होता है मूर्ख, इसके लिए सामग्री लाना पड़ता है और दक्षिणा भी देना पड़ता है। अरे यार, ये बार बार मूर्ख मूर्ख मत बोला करो, दिल से बुरा लगता है। Oh no! ठीक है, सामग्री और दक्षिणा के पैसे दे दो, कल मैं हवन कर देता हूँ। कितने? 8,000 रुपये मात्र। हमें नहीं करवानी कोई हवन। करवा ले मूर्ख, घर में शांति ही शांति होगी। अरे यार, यहाँ एक शांति हैंडल हो नहीं रही है और तुम ढेर सारी शांति की बात कर रहे हो। और हाँ, तुम मूर्ख मूर्ख मत बोला करो। तेरा बाप मूर्ख, तेरा दादा मूर्ख, तेरा पूरा खानदान मूर्ख, तेरा आने वाले बच्चे मूर्ख। ठीक है, मेरा 5,051 रुपया दक्षिणा दे दो और मुझे छोड़ दो। महाराज यहाँ से जाइए, वरना हमें जबरदस्ती इधर से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। अरे ये मैं कहाँ आ गया? कैसी जगह है ये? कहीं मैं मर तो नहीं गया? ये मैं किधर आ गया? Oh no! मुझे तो दारू के ठेके पे जाना था। कहीं ये तुम्हारा गांव तो नहीं? नहीं नहीं भाई साहब, ये नरक जैसी जगह भला क्यों किसी का गांव रहेगा? तुम्हें ये गांव जैसा दिख रहा है क्या? अच्छा,
फिर ये बताओ तुम यहाँ पे आए कैसे और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ढोलू है और पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं तो एक झाड़ के पीछे सुसु कर रहा था और मुझे अचानक वहाँ पे चक्कर आ गया और अचानक मैं अपने आप को यहाँ पे पाया। और तुम कौन हो भाई साहब? मेरा नाम मोलू है और मैं यहाँ कैसे आया पता नहीं। मैं तो अपना बोतल भरने दारू के ठेके पे जा रहा था। ये सब छोड़ो, अब ये सोचो यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हाँ तो ढोलू और मोलू, आप लोग का स्वागत है हमारे इस भूचाल लोक पे। चुप कर गधे, स्वागत तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरे बाप के शादी में आए हैं। पहले ये बता दारू कहाँ मिलेगी? चुप हो जा बेवड़े, यहाँ फटी पड़ी है और तुझे दारू की पड़ी है। आप जो कोई भी हो, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक ही आदमी निकाल सकता है। और वो आदमी कौन है? वो है चिंगोरा बाबा। यहाँ से निकलने के लिए तुम लोग को चिंगोरा बाबा के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हम चिंगूरा बाबा के पास पहुँचेंगे कैसे, ये तो बता दो। यहाँ से सीधे चलते जाओ, 3-4 पहाड़ी पार करने के बाद एक 3 टिक्की वाला बच्चा मिलेगा। वो तुम्हें चिंगूरा बाबा के पास पहुंचा देगा। देख भाई ढोलू, मैं बिना दारू के एक कदम भी नहीं चल सकता, इसलिए मुझे दारू चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ पड़े रहो, मैं चलता हूँ। जब इतना जिद कर रहे हो तो फिर चलो साथ आता हूँ। अरे भाई, मैं तो चलते चलते थक गया। पता नहीं ये 3 टिक्की वाला बच्चा कब और कहाँ मिलेगा। हाँ भाई, अब तो पहाड़ियाँ भी खत्म हो चुकी है। 3 टिक्की वाला बच्चा ना सही, एक दारू का ठेका ही मिल जाता। ऐसे सुनसान जगह पर अब ये क्या नई मुसीबत है? एक बार सामने आ जाए, साले को छोड़ूंगा नहीं। यही था वो नटखट बच्चा। मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, फिर तुम दौड़ते रहना लंगड़ाते हुए। लेकिन मेरे पास सवारी है, मैं इस पर सवार होके मजे से घूमता हूँ। तुम लोग जैसा फकीर नहीं हूँ। चुप करो तुम लोग, ये वही बच्चा है जिसके बारे में वो बड़ी पंछी बात कर रहा था। अरे हाँ, यही तो है वो 3 टिक्की वाला बच्चा। अरे बच्चे, तुम्हारा कोई नाम है या नहीं? मेरा नाम है बुम बुम और मेरा काम है मुसाफिरों को रास्ता दिखाना। बताओ तुम लोग को कहाँ है जाना? हाँ भाई हाँ, हमें तो चिंगोरा बाबा के पास जाना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जल्दी बोल। 2 दिनों से दारू की एक बूंद अंदर नहीं गई है। मुझे घर जाके ढेर सारा दारू पीना है। मेरी शर्त यह है, उस बाबा ने मुझे घर नहीं जाने दिया और मुसाफिरों को रास्ता दिखाने का काम लगा दिया। इसलिए तुम लोग बोलोगे उस बाबा से कि मुझे घर जाने दे। हाँ हाँ ठीक है, हम बाबा जी से गुजारिश करेंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हें भी घर जाने दे। ठीक है, फिर बैठ जाओ मेरी सवारी में, लंबी सफर में चलते हैं। अरे बाबा का घर है कितना दूर? अभी तो सफर शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत दिनों से किसी की खोपड़ी नहीं चबाई है, आज किसी की खोपड़ी चबाने का मन कर रहा है। सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल नोरा फतेही की जैसी। क्या बोला तूने?
वो मैं पूछ रहा था तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस एक बार मुझसे शादी कर लो, इतना भीख मांगूंगा, इतना भीख मांगूंगा कि तुझे सिक्कों से तोल दूंगा। साला अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं। अरे ये घर तो बिल्कुल खुला खुला लग रहा है। अरे वाह, यहाँ तो बिस्तर लगी पड़ी है, चलो सो जाता हूँ। आज तो बिना मेहनत के खोपड़ी चबाऊंगी। अरे बाप रे, ये कौन आ गई? भागो मिस्टर भिखारी भागो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगी। मार देगी? अबे कौन तुझे मार देगी? चुड़ैल इंस्पेक्टर साहब, चुड़ैल। अबे चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, चल भाग यहाँ से। होती है साहब, होती है। मैंने अपनी गोल गोल इन्हीं आंखों से देखकर आ रहा हूँ। और तुम्हारी बात झूठ निकली तो? अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे उल्टा लटका कर मारना। ठीक है, हम चल रहे हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। चलो जरा चल के देखें। अबे यहाँ तो सिर्फ खोपड़ी है, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। एक साथ तीन तीन इंसान, एक एक के खोपड़ी चबाऊंगी मैं। अरे सर बचा लीजिए हमें, मैं मरना नहीं चाहता। सब डर के भाग गए। मुझे बहुत मजा आता है जब कोई मुझसे डर के भागता है। ओ तेरी नई साइकिल, आज तो मैं साइकिल चलाऊंगा। आज नहीं छोड़ूंगी बंदर के पिल्ले, उस दिन मुझे पत्थर मार के भाग गया था। अरे चुड़ैल आंटी, मुझे अपना दोस्त बना लो, मैं आपके लिए कोई इंसान को पकड़ के लाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर जा मेरा गुलाम बनकर और कोई इंसान को पकड़ के ला। ओए चुड़ैल, मैं कोई तुम्हारा काम नहीं करने वाला, मैं तो चला तुम्हारा साइकिल लेकर। क्या बोला? अरे नहीं, ये तो मुझे चूना लगा गया, नहीं छोड़ूंगी, आ रही हूँ मैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, भागो भागो, चुड़ैल आ रही है। क्या बोला? चुड़ैल? अरे कहाँ भागू, कहाँ भागू? अरे कहाँ है चुड़ैल? पता नहीं, वो तो बोली आ रही हूँ। बंदर के बच्चे, हमें बेवकूफ बनाता है। अरे टोनी उठ जा, देखो काफी सुबह हो गई है। क्या हुआ भैया, लात क्यों मार रहे हो? अरे देखो तो कितनी सुबह हो गई है, चल घूमने जाते हैं, मम्मी घर में नहीं है। अंकल हमें आइसक्रीम दे दो। ये लो बेटा, तुम लोग का आइसक्रीम। भैया आइसक्रीम खाने में तो मजा ही आ गया। हाँ टोनी, चल अब घर चलते हैं, नहीं तो देर हो गई तो मम्मी डांटेगी। अरे तुम लोग कहाँ गए थे? वो मम्मी,
हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे। क्या तुम लोग मुझसे पूछे बिना आइसक्रीम खाने गए थे? चलो अंदर जाओ और चुपचाप पढ़ाई करो। क्या सोच रहे हो? रुक जाओ, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। डायनासोर तू यहाँ से नहीं जाएगा, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे हम तो जिंदा हैं। ज्यादा देर नहीं, वो देखो 2 डायनासोर नीचे घूम रहे हैं। इसे बोलते हैं डायनासोर से गिरे और फिर डायनासोर पे ही जाके अटके। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे एक और डायनासोर कहाँ से आ गया? अब मैं इन सबको खाऊंगा। हा 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 हा। आज तुम सब मेरे हाथों से नहीं बचोगे। हा 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 हा। डायनासोर छोड़ दे इनको, वरना आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। पिद्दी सा डायनासोर मुझ जैसे बड़े से डायनासोर को मारेगा। तू मुझे मारेगा, ये ले। अरे ये लोग तो केविन को मारने वाले हैं। वो लोग तो केविन को कैद करके रखे हैं। चलो हमें उन्हें बचाना होगा। ए मॉन्स्टर, केविन को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा बाबा, नहीं छोड़ूंगा।